अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसीन चेहरा होता है, खूबसूरत लबो लहजा होता है, कमाल का अल्फाज का खजाना होता है, खूबसूरत जुमलों की बुनद होती है, बात करते हैं तो कानों में रस घुलते हैं, वाह आंखें शरारती, नशीली और खूबसूरत होती हैं, क्या वाह। कद लंबा, हाँ, हुस्न की इंतहा होती है, हाय हाय हाय। लेकिन सारा का सारा हुस्न जीरो हो जाता है जब किसी के मुंह पे अगर आप अपने हुस्न को, अपने खूबसूरत लबो लहजे को, अपने अल्फाज के खजाने को और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने रोब दबदबे को बचाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक अदद आसान हल है। वो कहते हैं ना कि फलानी चीज फलाने के हाथ में है, आपका हाथ आपके हाथ में है। हाय, अपने हाथ को, क्या वाह। अपने हाथ को दूरबीन की तरह बनाइए, यहीं से उठा के यहां ले आइए और कीजिए हाय हाय हाय। आपकी इज्जत और पाकीज़गी बिल्कुल कायम और दायम रहेगी। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंडरी टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया Hello, Prince. How are you? I'm good. You're looking smart. Oh wow, thank you. Am I looking smart? Very nice dress. Of course. Very nice dress. Yes, you are great and beautiful. Thank you. ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ड्रेसिंग करके। इमरान भाई, आपने इतनी खूबसूरत बात की एटिकेट्स की कि अगर आपको खांसी आ ही जाए ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। तो मुंह पे हाथ रखे और अपने मोतबर होने का सबूत दे। सबूत दे। मैं सलूट पेश करता हूँ अकरम उदास साहब को। क्यों नहीं सर, क्या बात, क्या बात? ये खांसी करते हैं लेकिन खांसी करते वक्त हाथ नहीं रखते, करने के बाद मुंह पे हाथ रख लेते हैं कि मेरे को लो होया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਖੰਗ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੰਗ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਰਿਹਾ। अकरम भाई की फिल्म आ रही है इंग्लिश, टेढ़ी लास्ट सीन। लास्ट। भाई इंग्लिश फिल्म का नाम है, क्यों ना क्यों मैं को फिल्म आगाज इनसे हो रहा है। ਕੀ ये टाइटल खत्म हुए हैं, अकरम भाई फेल्ट पहन के आए हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं, विलन सामने आया है, लगा वो स्टॉप, ਠਮ ਠਮ मारी गोली है ते लोड गलेल की थी एक्चुअली जब मैं अली फिल्म सुनी भी नहीं तो तू देख भी ली। ਔਰ ਹਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी अजय, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਇੰਜ ਫੜੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ मैं बाबा जी को गया, मैं कि बाबा जी दम कर दो। अच्छा सवाल क्या बाबे के पास गए? बाबा जी के पास बाबा अगे गया ਸੀ ਕਿਤੇ मैं। अच्छा सवाल क्या बाबे के पास गए? मैं बाबा जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं अरे गुड। तो जब मैं बाबा जी के पास गया उसको मैंने कहा कि बाबा जी कभी दिल टूटा? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भूख देखी? तो उस दिन रोटी नहीं देखी?
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ अच्छा ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ इस हांडी पे जोरदार तालियां। खूबसूरत हसीन चेहरा, किताबी चेहरा, ऐसे जैसे किसी बहुत बड़े मुसव्विर ने किसी बहुत बड़े नॉवल के कवर के लिए तस्वीर बनाई। क्या वाह, क्या वाह। कैमरे के सामने आती हैं तो कैमरा अस्सलाम वालेकुम कहने लगता है। वाह। अभी इतना वक्त नहीं हुआ इंडस्ट्री में आए हुए, लेकिन ये छाती जा रही है। मैंने भी, मेरी भी खुशनसीबी कि मैंने इनके साथ एक ड्रामे में परफॉर्म किया है। मुझे भी मौका मिला कि उस ड्रामे में मैं एक्टिंग करके थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर सकूं बाकी अदाकारों से। वो ड्रामा आजकल चल भी रहा है, गुलाम बादशाह सुंदरी। आप लोग की जोरदार तालियों में माहम नकवी प्लीज का बात। मुर्ख कैसी है? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं क्या कैसा लग रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जहां जहां, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जहां जहां उर्दू बोली समझी जा रही है वहां एक ही ड्रामे का जिक्र है, और इस वक्त सारी की सारी नजरें अचानक से आपके ऊपर आकर ठहर गई। इस वक्त इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा काम इतना दिख जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इतने बेहतरीन एक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे थे, जावियार साहब, भीना जी, इमरान अशरफ साहब, शहजाद नवाज साहब, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें मेरा काम दिख जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बल्कि लाहौर आके मुझे ज़्यादा महसूस हुआ है। क्या पता चला आपको? कराची में हमारे लोगों में थोड़ी झिझक है, पसंद तो करते हैं लेकिन जब उसको एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन लाहौर में आई हूँ आज सुबह ही और मेरा एयरपोर्ट पे लोग घूमना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और अच्छा। बड़ी मोहब्बत उन्होंने दिखाई और बहुत बेतकल्लुफी से सबसे ज्यादा जो सवाल हुआ आपसे, जिसका आपको सामना करना पड़ा, वो क्या था? इस ड्रामे से रिलेटेड। हाँ, जो भी सवाल सबसे ज्यादा हुआ आपसे। अब तक तो ये हुआ है कि क्या आप बादशाह को छोड़ देंगी, क्या आपको सुंदरी मिल जाएगी, तो ये सवाल हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। देखिए कहीं ना कहीं ये भी है कि नहीं मुर्ख आप ही सही लग रही हैं, नहीं मुर्ख आप भी अच्छी लग रही हैं। आप भी आप देखिए, दो जुमले बोले आपने जी। आपने कहा आप ही सही लग रही हैं। नहीं नहीं ये तो नहीं, लेकिन ये कि उनको ये भी है कि नहीं ये भी, क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ, मुर्ख प्यार तो बुरी आप नहीं है, प्यार करती हैं। हाँ मैं इतनी ज्यादा उससे मोहब्बत करती हूँ कि मैं शायद सुंदरी से भी ज्यादा उसको चाहने लग जाऊं, जैसे सुंदरी को चाहती हूं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब आगे तो राइटर की मर्जी कि वो क्या करता है, गुलाम मरता है या बादशाह मरता है, या दोनों मर जाते हैं, या कोई नहीं बचता, या दोनों में से किसको मिलती है, या दोनों को नहीं मिलती, या बादशाह इनके नसीब में है। अभी कुछ एक साथ बाकी हैं, देखते रहिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, यानी क्लासिकल बन गया है। हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और आप के को एक्टर की तरफ से अरे थैंक यू वेरी क्या मच। बात, क्या बात। महाम वेलकम टू मुज़ाकरात। और आप देखें, एक को एक्टर नहीं, आपके दो को एक्ट्रेस जी, इधर बिल्कुल। मौजूद हैं। आपका जी। पिछला ड्रामा पैराडाइज, उसमें ऑन साहब ने क्या जबरदस्त काम किया था। जनाब ऑन साहब की तालियां। जी थैंक। महाम मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके आने की। ये बड़ा अच्छा वक्त आपके साथ कराची में गुजरा, बिल्कुल। हमने एक प्रोजेक्ट इकट्ठे किया, तो
आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। और तू घर मैं वेखांगा कौन रोकदा तेनू कर शेर तू मैं वेखांगा केड़ा रोकदा तेनू अच्छा जी ये शेर ना हो गया मजाक हो गया चल कोई नहीं कोई मैं तू शेर करना कि कुत्ता खोलना इजाजत मंगन दे नहीं। चलो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बैठो ਕੁੱਤਾ बैठो ਖੋਲ ਲੈ ਚੰਗਾ। जी हाँ जी। बल्कि आप छोड़े, आपसे इजाजत है। हाँ अच्छा। है कोई ना कर लो हुस्न पर जब शबाब आता है, हाँ हुस्न पर जब शबाब आता है, थोड़े से बाल लगवा ले, तेरा क्या जाता है। हुस्न पर जब शबाब आता है, तू भी बाल लगवा ले तेरा तो खुला खाता है ये मुकम्मल नहीं होने देंगे। हुस्न पर जब शबाब आता है, ये जहां भी रिश्ते के लिए जाता है इसको जवाब आता है। हुस्न पर जब शबाब आता है, साइडा ते थोड़ा थोड़ा ला लो बड़ा अच्छा तेजाब आता है हुस्न पर जब शबाब आता है, आपके बड़ों छोटों को कोई अदबो अदाब आता है वाह वाह, वाह वाह। जी हुस्न पर जब शबाब आता है, एक नया इनकलाब आता है। वाह। हुस्न पर जब शबाब आता है, एक नया इनकलाब आता है, और भेजा है आज उन्हें नामे इश्क, देखिए क्या जवाब आता है। और बेनकाब इनको देखने के लिए रात को माहताब आता है। अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है शेरे। कीड़े ने इंज कीता हुंदा यार कल तितली च तलावा पा के उड़ा दे। हनी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੇ? ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਬਸ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘੀਸੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। यानी बच्चे बच्चे मीन्स कि तू हाँ नहीं नहीं मैं नहीं। जियो सखावत साहब। जियो शेरिया ऐ हुंदा जियो सखावत साहब ऐ हुंदा। जियो शेरिया चना गुआचा हुंदा जियो सखावत साहब ਉਹੀ ਚੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਬੂ ਹੁੰਦਾ। हाय बम्बू, वाह वे वाह बम्बू। शेरे का क्यूट मिसाइल डिगदी रोला पाता अम्मी को जान। ਕੱਲ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸੁਨਾ ਸੁਨਾ ਹੈ ਜਹਾਂ। वाह वाह। लवली टू सी यू माहम, कैसी हैं आप? ओए अभी शो आप जाएगी बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। माहम अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रोजेक्ट्स तो सुपर हिट गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत स्टैंड आउट करती है। तो कैसे प्रिपेयर करती हैं खुद को किसी भी रोल के लिए? अब तक जो मुझे डायरेक्टर्स मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है जब हम नए सेट पे जाते हैं तो पता नहीं है किसका कैसा मिजाज हो। तो अब तक जो मुझे डायरेक्टर्स मिले हैं, जिसमें अगर मैं बादशाह गुलाम सुंदरी की बात करूं तो इसमें तो इमरान भी बताएंगे कि अमीन भाई बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। तो मैं उनसे पहले ही हर चीज़ डिस्कस कर लिया करती थी। वो बहुत बड़ा बड़ा फोकस करके बड़े बिल्कुल। इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। ऐसा ही है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने सवाल कर सकती हूँ ना मैं कर लूँ, ताकि मैं जब सेट पे पहुँचूँ तो मैं किसी भी चीज़ में मतलब कोई भी सीन हो या कैरेक्टर, क्योंकि चेंज होता है हर सीन में, आप कभी बहुत खुश हो, कभी आप बहुत हो रहे हो। जैसे कि मुल्क बहुत हंसमुख थी पहले, और फिर शादी के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा अफसरदा है, तो ये बहुत बड़ा चेंज था उसके लिए। मुर्क अगर माहम नकवी होती, सच में मुर्क होती, इस तरह से उसका निकाह किसी एक शख्स के साथ पढ़वा दिया जाता जो उसे कह रहा है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कैसा महसूस करती? बिल्कुल मुल्क की तरह क्या महसूस कर रही है? बिल्कुल टूट सी जाती।
लेकिन अगर इस हद तक की मोहब्बत जिस हद तक की मुर्ग करती है बादशाह से, शायद ऐसे ही महसूस करती है जैसे मुर्ग कर रही है। मोहब्बत ऐसी ही रहती। मोहब्बत ऐसी ही रहती। तो क्या ये फैसला ठीक है बादशाह का, चाहे किसी भी वजह से उसने मुर्ग से निकाह कर लिया हो? नहीं, ये फैसला तो बिल्कुल गलत है, लेकिन इसमें असल गलती हमारे बड़ों की हुई है। हाँ क्योंकि बादशाह ने तो बता दिया था ना, हाँ। लेकिन मुझ तक ये बात बड़ों आई के कहने पे भी क्या किसी लड़की के पूरे फ्यूचर के साथ खेला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जिस हद तक की दीवानगी वाली मोहब्बत मुर्ग कर रही है बादशाह से, जैसे कि आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा, ऐसी भी लड़कियां मेरे ख्याल से होती हैं। होती हैं। तो आप कहती हैं कि मुर्ग जो है वो बादशाह से इतनी मोहब्बत करती है कि अगर वो ये कहे कि मैं दूसरी बीवी भी घर में ले आऊं तो ये रह लेगी? ऐसा होता है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस हद तक की मोहब्बत मुर्ग कर रही है वो ऐसा कर जाएगी, और ये लड़कियां होती भी हैं। जो ये कैरेक्टर कर रही हैं वो इतनी कन्विंस्ड है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? यही बात जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। वेलकम बैक टू मजाक रात। अरे दो तरह के अदाकार होते हैं। एक तो ऐसे कि अगर वो जिंदगी में अदाकार ना बने तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हो गया है, और दूसरे वो जो कि बहुत से हमारे पास यहाँ आके कहते भी हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, जो हादसाती तौर पे अदाकार बन जाते हैं। आप किन में से हैं? मैं इनमें से हादसाती तौर पे बनी हूँ। अच्छा, शौक मुझे बचपन से था, मौका नहीं मिला था। आप तो फिर दोनों कैटेगरीज में फॉल दोनों करती हैं। मैं एग्जैक्टली ये यू कैन से कि मैं दोनों में फिट हो सकती हूँ, क्योंकि शौक था बहुत ज्यादा। लेकिन किस उम्र में शौक पैदा हुआ? मैं बहुत छोटी थी। 2 महीने की? मैं 8-10 साल की होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे ये याद है कि शीशे के सामने खड़े होकर डांस करती थी? एग्जैक्टली, और अपने आप को रोते हुए देखना, ये सब शीशे में कि मेरे साथ ये हुआ है तो ये गलत हुआ है, मैं रोते हुए कैसी लग रही हूँ, या मैं रोते हुए अच्छी ही लगूँ, ये चीज़ अपने लिए कॉन्शियस होना, हर वक्त अच्छा लगना, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मौका कभी भी नहीं मिला। 2 तरह के हुस्न पसंद होते हैं, एक जो किसी दूसरे में हुस्न को तलाश करते हैं, और एक जो खुद को हसीन समझते हैं और देखते रहते हैं। मैं दोनों हूँ, इसमें भी मैं दोनों हूँ। अच्छा, मुझे खूबसूरत लोग भी बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगना भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको खूबसूरत होने का यकीन भी है? हाँ, अब है। अच्छा, किस अदाकारा को देख के आप में शौक पैदा हुआ था कि मैं भी अदाकारा बनूंगी? अगर आपको अदाकारी करने का शौक था तो यकीनन आपको फिल्में ड्रामे देखने का भी बहुत शौक बिल्कुल। होगा। तो किसको देख के आप इंस्पायर हुई थी? यमुना जैदी। जब आप 8-10 साल की थी तो यमुना जैदी आ उस चुकी वक्त तो थी? इतना मुझे नहीं याद कि मैं किसी अदाकारों को इस कदर शौक से देखती हूँ, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि मुझे शौक था। लेकिन जिस वक्त, क्योंकि मैं भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही मैंने कम काम किया, इतना टाइम हुआ नहीं है। कितने साल हो गए आपको? मुझे 3 साल हुए हैं। क्या बात है, 3 साल में स्टार बन गई हैं आप। अच्छा, एक तो कैटेगरी आपने बता दी, क्योंकि आप दोनों में फॉल करती हैं। एक कैटेगरी का तो आपने बता दिया कि आप बचपन में शीशे के सामने खड़े होकर रोती थी, और रोते हुए इस बात का खास ख्याल रखती थी कि कहीं खुदा ना खास्ता मेरा चेहरा बिगड़ ना जाए और मैं बदसूरत ना लगने लगूं, मेरा हुस्न वहीं का वहीं रहे, आंसू टपकते रहे, मैं रोती रहूं लेकिन हसीन रहूं। इतनी चीजों का ख्याल रोते हुए बहुत ही कम लोग रखते होंगे, या उनके जहन में भी कम ही आता होगा। लेकिन आपने फिर दूसरी बात ये भी कही कि मैं दूसरी कैटेगरी में फॉल करती हूँ, मैं हादसाती तौर पे एक अदाकारा बन गई। तो हादसाती तौर पर आप कैसे अदाकारा बन गई, जरा इसका जवाब तो दीजिएगा। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है आप में? बिल्कुल। हर मामले में? काम के मामले में मैं ज़्यादा इस वक्त बात करूंगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ करने का शौक है। मुझे अच्छा। हर चीज़ एक्सपीरियंस करने का गाड़ियां शौक ठीक करने का भी? है। किसमें इंटरेस्ट है? जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं पेंटिंग वगैरह भी करती हूँ। तस्वीरें बनाती हैं? जी बिल्कुल। सिर्फ खूबसूरत चेहरे बनाती है ना आप?
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। सिर्फ अच्छा सच्ची बात कहिएगा, सिर्फ खूबसूरत चेहरे बनाती है ना? चेहरे भी और खूबसूरत मंजर भी। मैं सिर्फ क्या चेहरों बात। की बात कर रहा हूँ, चेहरों से ज़्यादा मंजर। लेकिन जब भी जो भी चेहरा आज तक बनाया है वो खूबसूरत बनाया है ना। बिल्कुल। क्या बात, हुस्न पसंद होना कोई बुरी बात थोड़ी है। वाह, नैन नक्श बड़े देख देख के, नाक नैन ऐसी हो और होंठ ऐसे हो, छोटी छोटी डिटेलिंग। ਯਾਨੀ 3-4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ। अच्छा, तो बताइएगा फिर कैसे बनी आप अदाकार? तो फिर आर्ट की तरफ शौक था, पहले एग्जीबिशंस करती रही, फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि तुम ट्राई करो, कमर्शियल साइड पे ट्राई करो, क्योंकि मैं थोड़ी इस तरह की थी अपनी ग्रुप में कि जो लाइमलाइट टाइप होता है ना कि आप क्या पहनोगी, तुम क्या करोगी, तुम आओगी वहाँ पे तो तुम किस तरह से कैरी करी हो, इस तरह से लोगों की नज़र में रहती थी। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी कहते थे कि तुम कर सकती हो, तुम कमर्शियल साइड पे जाओ। मैं कहा चले ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और फिर मैंने कमर्शियल्स के लिए ट्राई किया। आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दैट एट ऑल, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतने सीरियस हो जाएंगे कि काफ़ी हिट मेरे कमर्शियल्स गए। कि कैमरा आपके बल्कि- इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा और आपकी तरफ रिश्ता भेज देगा। अच्छा, तो फिर कमर्शियल साइड से फिर ड्रामास की तरफ भी मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। मुझे नहीं था यकीन, मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, ये शौक़ मेरा बचपन का है, लेकिन अब जाके मैं क्यों ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चले ठीक है। वो जब हुआ तो वो भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मामला आगे बढ़ गए। ड्रामे में कैसे पहुंची आप? ड्रामे में कैसे पहुंची मैं, कमर्शियल्स की तरफ से होते होते मुझे कॉल आती है फिर एक हमारे प्रोडक्शन हाउस से कि एक कैरेक्टर है, एंड आई वाज नॉट सीरियस अबाउट दैट। मैंने कहा पता नहीं ये सही प्रोडक्शन हाउस है भी या नहीं, तो डर भी लगता prank ना कर रहा हो। एग्जैक्टली। तो फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स बने थे कमर्शियल हमारी इंडस्ट्री साइड से, तो उनसे मैंने सब चीज़ें पूछी। मैंने कहा यार इस तरह से कॉल आई है, क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल सही है, ड्रेस है, सब कुछ सही है, तुम जाओ बात करो। फिर जब मैं गई तो वहाँ डायरेक्टर साहब से डायरेक्ट मुलाकात हुई। कितने सीन थे उस ड्रामे में? उसमें तो बहुत कम थे। बिल्कुल मैंने खुद उनसे कहा था, मैं कहा देखिए ये मेरा फर्स्ट अपीयरेंस होगा एज एन एक्टर तो एक्ट्रेस, तो इसलिए मैं ज़्यादा सीन नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन थे कितने? दो? नहीं, 2 से तो ज़्यादा होंगे, 5? 15-20 तो होंगे 15? सीन। हाँ। तो फिर ये बात जहन में रखिएगा, जो लोग आज ये शो देख रहे हैं और आज मुर्ग को कामयाबी के बहुत, बल्कि कामयाब देख रहे हैं, बहुत करीब नहीं कहूँगा, कि बहुत जो उनका ख्वाब है वो तो कोई और है, वहाँ तो उन्होंने बहुत जल्द पहुँच जाना है, लेकिन जहाँ वो पहुँच गई हैं वो बहुत से लोगों का ख्वाब है। तो शुरुआत उन्होंने 10-15 सीन से की है, क्या बात, ये बात अपने जहन में रखिएगा। क्या बात, मेहनत, लक और कंसिस्टेंसी, चुनाव, स्ट्रगल, ये सब मसाले जब एक हंडिया में डाले जाते हैं तब एक खूबसूरत सी डिश बनती है क्या बात, और खाने वाले उसकी तारीफ करते हैं। ਸਨਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। अच्छा माहम, जब हमारी कराची मुलाकात हुई थी तब आप कहीं अब्रॉड मूव होने का सोच रहे थे, अब की क्या सूरत हाल है? माशाल्लाह ड्रामा हिट हो गया। अब मैं बीच में फंस गई हूँ। अब जाएंगी अभी भी या काम करेंगी? नहीं, फिलहाल तो मेरा भी कोई इरादा नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि देखिए इस तरह ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ नए फेसेस अब बहुत चाहिए। एक मिनट ठहरे, आपके डायरेक्टर साहब का फ़ोन आ गया है और मैं डायरेक्टर साहब को ऑन एयर, अस्सलाम वालेकुम सर, ये देखें कैसा हमारा नसीब और ये कैसी वो क्या कहते हैं कोइंसिडेंस कि इस वक्त आपकी अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम, कैसे हैं इमरान आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो सुपर हिट ड्रामा देने पे, और उसके बाद आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त आपकी एक अदद हीरोइन मुर्ख मजाक रात के सेट पर मौजूद है और हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने आपके काम की तारीफ की और आपका फ़ोन आ गया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? मुर्ग के बारे में जो है वो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही अच्छी बच्ची हैं और बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत डेडिकेटेड आर्टिस्ट हैं। अब आपके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप महान हैं। अरे सर नहीं, आपकी मेहनत है। ये सारे इस ड्रामे के पीछे, इस ड्रामे के दाएं बाएं आगे हर तरफ आपकी डेडिकेशन, आपका फोकस, आपकी मेहनत, आपकी सेंसिटिविटी और जिस बारीकी के साथ आपने इस स्क्रिप्ट को संभाला और किया है, इसका गुलाम बादशाह सुंदरी के डायरेक्टर हैं आप, जरा अपनी तालियों से बताइएगा कि ये कैसा काम हुआ है। और अल्लाह आपको सर बहुत बहुत खुश रखे, आप आबाद रहें। बाकी जिस काम के लिए मैंने आपको फोन किया था वो मैं शो के बाद आपको फोन करके दोबारा फोन कर। सर उन्होंने पूछ लो, वो बादशाह ने उधर ना मेरा चार्जर छड़िया वो तो वापस। ये अकरम उदास साहब कुछ पूछना चाहते हैं आपसे सर, देखिएगा जरा। अकरम उदास साहब कुछ कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अकरम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर वो बादशाह ने एक दिन मेरे से चार्जर लिया था, वो वापस करवा देंगे? गुलाम जो है वो जल्दी मिलने वाला है बादशाह से, तो आपका चार्जर ले आएगा। वो कहीं पतली पिन वाला तो नहीं? क्या बात। इसका मतलब कि बादशाह ने चार्जर आपके पास रखा हुआ है। यही था सर। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सखावत, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, मैं अनिल बेला बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? कैसे हैं आप? हुजूर खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा था कि गुलाम सिर्फ कोटी खाएगा या उधर नसीब सुंदरी है? सवाल है ना जो मेरे पास आ रहा है थ्रू सोशल मीडिया जी, कि जी। सुंदरी मिलेगी किसे, अच्छा जी। ये एक नेशनल क्वेश्चन की तरह बन गया है माशाल्लाह से, और जबरदस्त। इंटरनेशनली भी पूछा जा रहा है। जी जी। लेकिन इसका जवाब जो है वो हम इंशाल्लाह ताला सिनेमा पे जो है वो देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आखिरी की सिनेमा में आ रही है। बहुत अच्छे। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक अमीन भाई, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। ये करे बाजी सर। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक आपको सर। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो चले, ऐलान यहीं से हो रहा है, फिर ऐलान मजाक रात से ही हो रहा है। हमारे डायरेक्टर साहब ने बता दिया है कि गुलाम बादशाह सुंदरी की आखिरी एपिसोड सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक बड़ा जरूरी काम है, शो के बाद आपको फोन करता हूँ सर। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या बात। हाँ जी, हाँ। तो बात कहाँ थी जब आप वो कह रहे थे कि आप बैरून मुल्क पाकिस्तान से मुंतकली की तरफ कोशां थी, जारी और सारी थी, लेकिन फिर मशहूरी और मकबूलियत ने आपके हाथ को थामा, आपके पासपोर्ट को अपनी जेब में रखा और आपकी तरफ देख के कहने लगे, हाय। अभी ना जाओ छोड़कर। तो ऑफर्स होना शुरू हो गई अब? जी काफ़ी ऑफर्स हैं। तो किस तरह का किरदार करना चाहती हैं? अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बादशाह गुलाम के बाद एक नेगेटिव रोल भी किया था अच्छा और वो बहुत शदीद, बहुत टिपिकल विलन टाइप था। अच्छा सर, थोड़ा करके दिखाएंगी हमें थोड़ा सा? ये हाँ जरा सा उठ के जरा सामने वाले कैमरे में, जरा सामने वाले कैमरे। आंटी प्लीज़, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रज़ा को बता दिया था, आपको जो बात करनी है प्लीज़ रज़ा से ही कीजिए। क्या बात। माँ हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आती तो ये मर जाते। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम आप हकीकत में बहुत हसीन है। थैंक यू। मैं तो एआई का शिकार समझ रहा था। वाह। एआई ते अपनी फोटो बनाने लगा तो विचों आवाज आई, एनिमल इज नॉट अलाउड। मुझे कहना एक कद्दा तो रखो ना। अरे आज तो बहुत बकवास लग रहे हो।
अच्छे लग रहे, खूबसूरत लग रहे, बादशाह लग रहे हो आज, बादशाह। ऐसे ही है। ताशता ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜਾਇਆ। मुझे जिंदगी ने एक सबक दिया है, अल्लाह बे पे ते सच में मुझे जिंदगी ने एक सबक दिया है कि इन तीनों पे यकीन नहीं करना। क्यों? ये बड़े बेफैज और लालची लोग। क्यों? 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਏ। अच्छा वो बात जो हम कर रहे थे वो वहीं की वहीं रह गई, बीच में इसलिए रह गई कि खूबसूरत परफॉर्मेंस ने यहाँ जन्म लेना था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सबके सामने पेश की। अब किस तरह का किरदार करना चाहती हैं? अब मैं थोड़ा पॉजिटिव करना चाहूँगी। वो तो कर रही है। ये है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा और, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने नेगेटिव किया है ना, वो बहुत ख़तरनाक था। तो अब मैंने ये स्पेशली कहा है कि भाई प्लीज़ अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेकर आए, लेकिन कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। समझे, एक ड्रामे का स्क्रिप्ट आपके सामने, कास्टिंग आपने करनी है, अरे 4 लोगों को कास्ट करते हैं, माँ कौन? सलमा हसन। वाह। बेस्ट। बाप कौन? शहूद अलवी। ओहो शाहिद भाई, यार शाहिद भाई आ ही नहीं रहे। अब शाहिद भाई अभी तक मुज़ाकरात में नहीं आए यार। ये मुझे तिश्नगी रहेगी मेरे दिल में, पाकिस्तान का इतने बड़े अदाकार अभी तक नहीं आए। मैं आपको ढूंढता हूँ शाहिद भाई, खुद आता हूँ मैं आपके पास। और हीरो? हीरो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। अल्लाह के नाम पे हीरो ले लो। कोई तरस खा लो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਹੀਰੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ओए होए। मैं हूं खलनायक। ਓਏ ਨਾ ਜੋ ਖਲਨਾਇਕ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਵੱਡੇਗਾ। क्या बोलती तू? ਇਹ ਖਲਨਾਇਕ ਕਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ? हीरो मैं बन सकता हूँ। चले, इनमें से अगर आपको चूज करना पड़े तो किसको करें? बहुत मुश्किल सवाल है। मैं सेफ रहना पसंद करूंगी। सेफ? अच्छा नहीं है। मैं एक के जब एक नहीं नाम ले। नहीं, हमें अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जरा एक्टिंग करके दिखाए ना। इसका मतलब है आपने कभी हमें काम करते हुए देखा नहीं। एडी अच्छी सफाई कर देना। अगर यकीन नहीं आता तो दोनों प्लॉट चेक कर लो, सफाई है कि नहीं है। जरा एक्टिंग करके दिखाए ना जरा। क्या करना है बताएं जी। वो आपकी हीरोइन है। अच्छा हाँ, ठीक है। हीरोइन की आज शादी है। हाँ। तो आप उसके सर पे प्यार देने आए। ओके। वाह, बहुत अच्छा रोल मिले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। अच्छा मुझे शौक नहीं है, ये हादसा ही हो रहा है जी। होता है, ऐसा ही होता है। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। अगर दुल्हन के वालिद साहब मौजूद थे तो मुझे क्यों बुलाया? हेलो, तू एवं नक ते रुमाल रख लिया। जिन्ने तेरे को आना उन्हें रखना है। माहम, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने शादी किसी और से कर ली। मेरे अरमानों को टूटने से बचाने की बजाय ऊपर से मुझे शादी का कार्ड भेज दिया। बस मुझे किराया दे दो। कि आप इधर आओ और मुझे डोली में बैठते हुए देखो, लेकिन मेरी मोहब्बत का यकीन देखे। मैं आज भी उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी जज्बे के साथ तुझे डोली में बिठाऊंगा। चौथी सीरीले में अड हीर बना ब्याह बैठा हूं। हाँ जी, अगले एक्टर
अगले एक्टर अकरम उदास साहब द इंटरनेशनल स्टार। तालियां। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਓ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਦੀ 250 ਦੀ ਵਿਗ ਲੱਗਣੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। आप रुकें। आप अपनी हीरोइन से बहुत प्यार करते हैं। हीरोइन का नाम है मुर्क। ਮੁਰਖ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੁਰਗ ਚਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आपकी हीरोइन का नाम है मुर्क। ਮੁਰਖ आप दो दोस्त हैं, आप 5 साल से इससे मोहब्बत करते थे दोनों, लेकिन आप दोनों को पता नहीं था। अब आपको पता लगा है कि ये आपके दोस्त की मोहब्बत है और आप उसको ये कहने के लिए आए हैं कि तुम मेरे दोस्त से शादी कर लो। ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੀਰੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ। मेरा नाम है शुतर मूर्ख। मैंने आपसे बात करनी। 20 रुपये ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਟੇ। कई सालों से मैं मोहब्बत कर रहा हूँ आपसे, आप मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और से भी मोहब्बत कर रही हैं, आपने ये मुझे बताया। ये सब हुआ कब? वो नहीं कर रही, आपका दोस्त उससे मोहब्बत करता है। आपका दोस्त आप भी करते हैं लेकिन आप मैं दोस्त उसे सुना देन नूं बस। आपको पता चला कि आपका जिगरी दोस्त उससे मोहब्बत करता है। हाँ तो निगरान आशिक है। मैं नहीं करता। आप भी करते हैं लेकिन तुझे कुर्बानी देनी दोस्त ਲਈ। आपने कुर्बानी देनी है। मुर्ख मुर्ख कह लो मुर्ख। यार मैं जितने भी दिन आपसे मोहब्बत की उनको भूल जाओ। बस मेरी मदद कर दो। मेरे दोस्त के साथ आप मोहब्बत करती हो ना, सच्ची मोहब्बत करती हो, ठीक है। वो कहती है वो नहीं करती, वो नहीं करती। दोस्त करदा दोस्त करता है। अच्छा ये नहीं करते ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ना मेरे नाल ना ओदे ना किसी नाल। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। अच्छा गुलाम मैं वो। आप एक तरफा मोहब्बत करते हैं। नहीं, ये दो तरफा मोहब्बत है, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोस्त बीच में आ गया तो अब ये अपनी मोहब्बत दोस्त को देना चाह रहा है। दोस्त की मोहब्बत में कुर्बानी दे रहा है ये। कुर्बानी दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात करनी है। ਪਿਆਲੀਆਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ? मुर्ख यखनी। मैंने आपसे एक बात करनी। वो मेरा दोस्त है ना फैसल, वो आपसे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत करता है। तो मेरे प्यार का क्या जो मैं तुमसे करती हूँ? कोई बात देखिए, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, गुलाम हूँ, नौकर हूँ, लेकिन वो पैसे वाला है। आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे उनके साथ। अगर आप कहती हैं तो मैं उनको अंदर बुलवाता हूँ, मेरे साथ आए। फैसल मैं बादशाह भी उंज ही लभना, गुलाम सोना लगे आप शादी वाले दिन तंबू लाना आए। लड़की को ये कहने के लिए आए अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। कि पूरी जंज ने तेन कुटिया। ओए ओए क्या नाम है लड़की का? प्यार तुम करना ना सी दसी। मूर्ख। टिंड ते पसीना लिया।
सुना तुम वसीम के साथ शादी कर रहे हो? जी बिल्कुल। ओके, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का कोई एहसास नहीं। क्या तुम वसीम के साथ शादी कर लोगी? हाँ सच ना गल पाओ। हाँ मिस मूरा, प्यार किया है मैंने तुमसे, बहुत सा टाइम बर्बाद भी किया है। इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जानती हो मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूं। Understand? क्या समझते हो तुम? मेरा छोड़ के चली जाओगी? मैं भी कहना इन्नी कार्ड किवें कट गया इमरान, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है। हीरो मुझे मिल गया है। हनी अलवेला साहब, वाह रे वाह माहम, साहब, आपकी काबिलियत पे भी शक होना शुरू हो गया। इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रही थी। गुड, शाबाश। और अगर तुम मुझे ना मिली, मैं उठा के ले जाऊंगा, और उठाने का मेरा बड़ा तजर्बा है। ले जाऊंगा उठा के मैं। आओ ਇਹਦਾ बड़ा तजर्बा कूड़ा चुकन च, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ 'ਚ। महल्ले चो मिट्टी चुकन ते। अगर तुम मेरी ना बनी तो किसी की नहीं बन पाओगी। बदवा देगा, बहुत बुरी। माहम जी, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, और मैं लिखता ही रहता हूँ। हर कदम पे मौका प्रस्ती अच्छी नहीं होती। कोई आपको अपनी आंखों में जगह दे तो आप पे लाजम है कि उसकी बसीरत बन जाएं, ना कि उसकी आंखों में धूल झोंक दें। Thank you। और एक छोटा सा शेर है, तुम्हारे बाद आंखों की गली में कोई आता नहीं वीरानगी में, जिए जाते उसी के लुत्फ में हम, अगर एक दुख ही होता जिंदगी में। कह रही है वो दरवाजे पे खड़ी, सोने दी तवीतड़ी। मैडम माशाल्लाह, आपका वो सजावार ड्रामा देख के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सजा अगर इतनी हंसी हो तो मैं बगैर जुर्म के ही काटने को तैयार हूं। ਇਹਨੂੰ ख्वाब च फांसी हुई तो सुबह मर गया। सखावत साहब के घर परौने आए, उन्होंने के मैं नहीं रखता। मैडम एक बात पूछनी थी आपसे, छोटी सी बात है, ये आखिरी बात है, उसके बाद। मैडम मैंने ख्वाब में खुद को देखा झाड़ू देते हुए, बर्तन धोते हुए। इसकी ताबीर क्या हो सकती है? की ताबीर क्या हो सकती है? हाँ जी, मैं झाड़ू दे रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, इसकी क्या ताबीर है? अपने ख्वाब नो ओपन कर दे। इसकी ताबीर वही, जब सो के उठेंगे तो वही सब कुछ हो रहा होगा। हाँ, तब ये हकीकत हो जाएगी। जो होता है वो देखें, आप ताबीर कहते हैं। आप कोई ख्वाब देखें तो आने वाले मुस्तकबिल में क्या होना है उसको ताबीर कहते हैं। जो आपकी जिंदगी में चल रहा हो उसको तकदीर कहते हैं। ये तू तकदीर। बल्कि सोया ही ना कर, तेरी शक्ल भी उल्लू ना मिलती। मैडम ये एक शेर लिखा है आपके लिए, आपके हुस्न के नाम। मेरे आगे वो सूरत आ रही है, निगाह आरज़ू थर्रा रही है, समझ जाए तबीयत गैर मुमकिन, तमन्ना क्यों उसे बहला रही है, यही बता रहा है हर सर्वे, ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी करवे, कहते प्यार आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, मिलना चाहती है आपसे। अच्छा,
लग गई पता। बनाओ भाई। वाह जी। Ladies and gentlemen, very, very talented, vibrant and beautiful, pretty. Mamji is here, the mic spot and stage is all yours. अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा तो ये बात सब मौजूद है। तमाम नकली व्यू गाइस वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं कराची से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, मैं आप भी मेरे बेटे हैं। मैं आपको बहुत सारी दुआएं देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, खुशियाँ दे। मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैंने आपके बहुत सारे ड्रामे देखे। कुछ का नाम आता है, कुछ का नहीं आता। मासूम देखा है मैंने, आपका ड्रामा गुलाम देखा है, मगर आपको गुलाम नहीं होना चाहिए था, बादशाह होना चाहिए। ड्रामा खत्म होने दे, हो सकता है गुलाम ही बादशाह हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरी नवासियाँ रहती हैं कराची में, उन लोगों ने कहा था जब आप शो में जाओ तो हमारा नाम बोलना, इकरा इमरान और बिस्मा इमरान। अगर आप बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इकरा इमरान बिस्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीती ने इतना बड़ा तोहफा है आपके घर में, अल्लाह ताला की रहमत है, इनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। घर वालों ने क्या नाम रखा? रुबीला। क्या बात है, क्या बात है। करती क्या है? हाउसवाइफ। तो भाईजान कितने बजे घर पहुंच जाते हैं हर सूरत में? हर सूरत 8 से 9 बजे। और अगर 9 बजे से लेट हो जाए तो? बता देते हैं कॉल करके। इजाजत है उनको बाहर रहने की? इतनी नहीं है, बस नॉर्मल है। कितनी इजाजत है? इतनी है कि 11-12 बजे तक। वो भी कभी कभी, हर रोज नहीं? कभी कभी, रोज नहीं। 2 साल बाद एक दफा? इतना तो अलाउ है। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको शेर सुनाऊंगी। किसका? पता नहीं किसका है, लेकिन अच्छा है। सुनाइए। जुल्म करो सितम करो कोई गिला नहीं करते, यकीने हिज़ा में भी फूल खिला नहीं करते। मिला दो खाक में हमें मगर इतना याद रहे, हम जैसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मुदस्सर सावल। की कहना चाहती हो? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 शेर ने। किन्ने लिखे ने? लिखण वाले लिखे ने। अच्छा करो। तेरे पिंड दी राह नहीं छड्डी, तेरे पिंड दी राह नहीं छड्डी, मेल मिलाप दी जा नहीं छड्डी, तेरी जूठी पीती आ हले तेकर में चाह नहीं छड्डी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम आपका? अहमद शहजाद। अहमद शहजाद साहब क्या करते हैं? सर मैं सेल्समैन की जॉब करता हूँ। माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा दिल है कि मैं आपको सॉन्ग सुनाऊं। सुनाए सुनाए। सुना यार। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, तू करीब मेरे दिल दे, ए नसीब मेरे दिल दे, सोनिए तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, सुपने अधूरे रहंद दिल दे, दुनिया ते असी जे न मिलदे, दिल नू चैन किथे नहीं आंदा, दुनिया दीवानी कहंदी मैनू है, रवांगी हमेशा तेरी, सुन ले अरज़ मेरी, कदी भी ज़माना
मेरी जिंदगी तेरा प्यार। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नागी अब्दुल रहमान अवान। क्या करते हैं मान साहब? हमारा यूपीएस बैटरी का काम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? शायर सुनाऊंगा आपको। शायर ही सुना शायर दीजिए। सुनाएंगे। पूरा शायर ही आप लोग पढ़ो। अल्लाह। सुनाए। आजकल सभी हैं परेशान मुझसे, हो रहे हैं बहुत नुकसान मुझसे। वाह। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खो रहा हूँ, मोहब्बत ले रही है इम्तिहान मुझसे। इतना कुछ खो चुका हूँ कि मत पूछो, इतना कुछ खो चुका हूँ कि मत पूछो, अपना ही छुड़वा रहा हूँ गिरबान खुद से। माम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कराची से ख़ास तौर पे जहाज़ पर सवार होके लाहौर एयरपोर्ट उतरी, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठने के बाद आप दुनिया न्यूज़ के ऑफिस आई। आपने इतना खूबसूरत शो किया। आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं, आपका करियर भी बहुत खूबसूरत चल रहा है। खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए, जब भी हों खुशियाँ ही मंडलाती रहें आपके चारों सू।